राधे राधे। श्री महाराज जी की मौसी चंद्रकली देवी का सौभाग्य। पूर्वानुमोदन के अनुसार यद्यपि माँ भगवती को इन्हें अपने छठे पुत्र रत्न के रूप में जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, तथापि इनके लालन पालन व वात्सल्य का विशेष लाभ श्री महाराज जी की मौसी श्रीमती चंद्रकली देवी को प्राप्त हुआ। मौसी व पुत्र राम कृपालु का परस्पर इतना अधिक स्नेह बढ़ा कि शैशव काल में ही वे निरंतर मौसी की गोद में ही रहना चाहते थे। ना इनको मौसी के बिना और ना मौसी को इनके बिना एक क्षण को रहना सुहाता था। कभी मौसी एक बार भी परिवार के किसी अन्य बालक को गोद में उठा लें तो ये रुदन प्रारंभ कर देते थे, जैसे मौसी की गोद व उनके वात्सल्य पर एकमात्र इन्हीं का अधिकार था। कभी दौड़कर आजी की गोद में और कभी उन्हें वात्सल्य का वियोग देते हुए मौसी की गोद में बैठ जाते थे। कभी विशेषकर जब वह मौसी को किसी और अन्य कार्य में व्यस्त देखते थे अथवा जब वह किसी अन्य से बात करने के कारण इन पर ध्यान नहीं दे पाती थी, तो ये मौसी का आंचल पकड़कर चलते कि मुझे जल्दी दूध दो, मुझे भूख लगी है, अभी तक क्यों नहीं दिया। जब दूध गर्म करके लाती तो कभी इधर कभी उधर भागते और मौसी को भगाते, बड़ी कठिनता से पकड़ में आते। इस प्रकार वात्सल्य रससिक्त दोनों माताओं को कभी रिझकर कभी रिझाकर, कभी खींचकर कभी खिंचाकर अनेक बाल सुलभ लीलाओं द्वारा भरपूर आनंद देते थे। इनकी बाल लीलाएं नटखट नंद कुमार की चांचल्यपूर्ण लीलाओं की याद दिलाती थी और उसी प्रकार परिवार, गांव व विद्यालय के सखाओं को अलौकिक आनंद में डुबोए रखती थी। श्री राम कृपालु यूँ तो सभी के लाडले व अत्यंत लोकप्रिय होते जा रहे थे, तथापि उनकी हद की चंचलताएं, अध्ययन में रुचि न लेना, कीर्तन कराना आदि देखकर भोली भाली माँ चिंतित थीं कि ये बड़ा होकर क्या करेगा। एक दिन गांव के सुप्रसिद्ध पंडित श्री नागेश्वर प्रसाद आजी के पास आए तो उन्होंने श्री महाराज जी की जन्मपत्री उनके सामने रखते हुए अपने लाडले पुत्र राम कृपालु के भविष्य के बारे में पूछा। वे उनकी जन्मपत्री को बड़े ध्यान से बार बार पढ़ते रहे और सोच में पड़ गए। उनकी मुख मुद्रा देखकर आजी और भी विकल हो गए और पूछा, पंडित जी सब कुशल तो है ना? पंडित जी बोले, माँ जी इनके नक्षत्र तो बता रहे हैं कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, कोई देव पुरुष है। ये जग का उद्धार करने के लिए अवतार लेकर आया है। इसके सारे लक्षण सन्यासियों के समान हैं, किंतु मैं भ्रांत इसलिए हो रहा हूँ कि इसके राजयोग भी बहुत प्रबल हैं। ये घोर ऐश्वर्य में राजाओं का जीवन व्यतीत करेगा। ये विरोधाभास बड़ा भ्रांतिकारक है। ये कैसे संभव हो सकता है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये सुनकर आजी हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मुझे अपने बेटे का राजयोग नहीं चाहिए। बस सब तरह से इसका जीवन मंगलमय हो, लंबी उम्र हो। ये बहुत उद्यम करता है, इसलिए इसके प्रति डर बना रहता है। खूब लंबी उम्र जिए। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय।